चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में एक बार फिर से सब बच्चों का स्वागत है। मैं हूं टीआर जैन और मैं आप सब बच्चों के लिए लेकर आया हूं आज की क्लास में टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया था। मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बताया था। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैंने आपको बता दिए थे। 3 तरह के अकाउंट्स हम लोग वर्किंग करके चलते हैं और किस तरह से उसमें अकाउंटिंग होगी, किस तरह से उसकी जर्नल एंट्रीज बनेंगी, वो सब बातें मैंने आप लोगों को बताना स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए आपको बोला था और सब बच्चों को मैं बता दूं, यहाँ स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9813170795। ये मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है। सब बच्चे इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिएगा। अगर अकाउंट्स के पेपर को लेकर आपको कभी भी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप इस नंबर पर मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट होगा तो हम लोग इसको डिस्कशन करके चलने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास में मैं आप सब बच्चों को अकाउंटिंग प्रोसेस का ये जो टॉपिक है ये कंटिन्यू करवा रहा हूँ। और अकाउंटिंग प्रोसेस के इस टॉपिक में मैंने आपको लास्ट क्लास में, मैं आप सब बच्चों को बता दूं, लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ ट्रेडिशनल अप्रोच पर हम लोग काम करने वाले हैं। अकाउंटिंग की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें हम लोगों ने 3 तरह से अकाउंट्स को डिवाइड किया था। आपको याद होगा मैंने 2 अकाउंट बताए, एक पर्सनल और दूसरे मैंने बताए इम्पर्सनल। फिर इम्पर्सनल के 2 पार्ट्स थे, एक रियल अकाउंट और एक मैंने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट। 3 कुल मिलाकर अकाउंट बने, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। 3 तरह से हमने अकाउंट को डिवाइड किया। पर्सनल अकाउंट के फिर 3 पार्ट्स थे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पर्सनल अकाउंट्स के 3 पार्ट हैं, जिसमें एक है हमारे पास नेचुरल पर्सनल, एक हमारे पास है आर्टिफिशियल पर्सनल और एक हमारे पास बनेगा बेटे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। 3 तरह से हम लोग अकाउंट्स को डिवाइड करेंगे पर्सनल अकाउंट को। इसी तरह से रियल अकाउंट के 2 पार्ट थे, एक टेंजिबल रियल और दूसरे हमने पढ़े थे इनटेंजिबल रियल अकाउंट। और थर्ड नंबर पर मेरे पास आएंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का फर्दर कोई पार्ट नहीं होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर नॉमिनल अकाउंट को हम लोग करने वाले होते हैं राइट ऑफ। कैसे करेंगे अभी इसी अकाउंटिंग प्रोसेस में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं आप सब बच्चों को बता दूं, अकाउंटिंग प्रोसेस का ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ किया है स्टार्ट, इसमें मैं आपको जर्नल एंट्री बनाना भी सिखाऊंगा, इसमें मैं आपको सब्सिडरी बुक बनाना भी सिखाऊंगा, इसमें मैं आपको लेजर बनाना भी सिखाऊंगा, इसमें मैं ट्रायल बैलेंस बनाना भी सिखाऊंगा और लेजर को क्लोज करके किस तरह से हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं, किस तरह से हमें क्लोजिंग एंट्री बनानी होती है, उनके बारे में भी मैं आप सब बच्चों के साथ इस क्लास करने वाला हूं डिस्कस। तो एक बार मैं आपको सब बता दूं, अकाउंटिंग प्रोसेस का पूरा टॉपिक जो आने वाली कुछ क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस क्लासेस में हम लोग जर्नल, सब्सिडरी, लेजर, ट्रायल, फाइनल अकाउंट्स, एक बार पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस मैं आपको बना के दिखाऊंगा और एक ऐसे लेवल पर मैं आपको लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको एक सिंगल क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें जर्नल भी बनाएंगे, लेजर भी बनाएंगे, ट्रायल भी बनाएंगे और फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेगा मैं वो भी आपको बना करके दिखाने वाला हूं। तो पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस प्रैक्टिकल वे से कैसे इंप्लीमेंट होता है मैं आपको इस क्लास में करवाने वाला हूं। बस आप सब बच्चे मेरे साथ लाइव डेली बेसिस पर बने रहें। और मैं आपको बता दूं, पहले मेरा काम है आप लोगों के बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करना। जब आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, आफ्टर दैट मैं आप सब बच्चों के साथ बना रहूंगा आपके अगले लेवल के लिए, जहां हम लोग एडवांस लेवल के चैप्टर जिसमें कंसाइनमेंट अकाउंट है, अप्रूवल बेसिस सेल है, अकाउंट करंट है, जो जो नए नए चैप्टर हैं सब मैं आपको करवाऊंगा। बीआरएस है, रेक्टिफिकेशन है, फाइनल अकाउंट्स है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, सारा टॉपिक हम लोग डिटेल से एक एक क्वेश्चन, एक एक तरीके से कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सब बच्चे मेरे को ये बता दो, क्या आप सब लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या फटाफट से आप सब बच्चे मेरे को बताइए, क्या आप सब बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या फटाफट से रिप्लाई आना चाहिए सब बच्चों का। सब बच्चों का मेरे पास फटाफट से रिप्लाई आना चाहिए। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? क्या फटाफट से मेरे को बता दीजिए, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। फटाफट से बताइए सब बच्चे। यस, मेरे पास बच्चों के रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए हैं। यस सर, है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कल की क्लास में सब बच्चों के बढ़िया से रिप्लाई आते हैं और ये मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया रहता है। और एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में लास्ट क्लास में ये टाइप्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ने के लिए आपको दे दी थी और
लास्ट क्लास में मैंने इस क्लास में आपको बताया था जर्नल एंट्री का टॉपिक। आज मैं जर्नल एंट्री के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। कुछ प्रैक्टिस जर्नल एंट्री के मैं आपको करवाने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नाम पर, जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नाम पर मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक थर्ड क्वेश्चन करने के लिए दिया था। अब जो लोग लास्ट क्लास में मेरे साथ थे, अब सब लोग बताइए थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया क्या, और थर्ड क्वेश्चन की किसी एंट्री में आपको डाउट है तो फटाफट से पूछिए, अदरवाइज मैं उससे आगे की क्लास कंटिन्यू करूंगा। मैंने लास्ट क्लास में थर्ड क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ एंट्रीज ये देखिए आपको बनाकर दिखाई थी, है ना। अप्रैल 1 में मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था, किस तरह से उसकी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी ये मैंने आपको बताया। उसके बाद फर्नीचर परचेज किया, गुड्स परचेज किया, कैश में परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया, तो इससे रिलेटेड एंट्रीज मैंने आपको बताई थी। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का इस क्वेश्चन की किसी भी एंट्री में अगर डाउट है, ये देखिएगा ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन, किसी भी एंट्री में अगर डाउट है तो बताइए। अगर डाउट नहीं है तो चलिए मैं रैंडमली चेक करता हूं। आप सब बच्चे मेरे को बताओ, ये वाली एंट्री पेड सैलरी टू गोपाल, इसकी जर्नल एंट्री आप लोगों ने क्या बनाई थी? रिप्लाई मेरे को करें फास्ट, रिप्लाई करें फास्ट कि जर्नल एंट्री क्या बनाई थी। पेड सैलरी टू गोपाल, इसकी क्या जर्नल एंट्री आपने बनाई थी? फटाफट से मेरे को रिप्लाई कर दीजिए, मैं अभी चेक कर लूंगा आप लोगों ने कितना काम किया। पेड सैलरी टू गोपाल, ये देखिएगा पेड सैलरी टू गोपाल, मैं इसको जूम कर देता हूं, आई थिंक स्क्रीन पर आपको क्लियर हो जाएगा। पेड सैलरी टू गोपाल हम लोगों ने बनाया था, ये अमाउंट पेड सैलरी टू गोपाल है 1200। आप सब बच्चे मेरे को ये बताइए आप लोगों ने इसकी एंट्री क्या बनाई थी? मेरे पास बच्चों के रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए। विशाल सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आर्यन सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सब लोगों ने बनाया है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही पॉइंट होगा, डेफिनेटली ये बिल्कुल सही पॉइंट होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अगर आपने एंट्री बनाई है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार कुछ बच्चे बाय मिस्टेक इसमें लिख देते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल, तो वो गलत होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें आएगा बेटे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बिल्कुल सही रिप्लाई होगा। सब बच्चों ने सही जवाब दिया है। और फटाफट से मेरे को एक बात आप बता दीजिए, अगर हमने ये एंट्री बनाई थी 19, एक बार मेरे को बताइए जरा, मैं रैंडमली कुछ एंट्रीज आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे को बताइए। गुड्स सोल्ड टू सुरेश, यहां एक एंट्री लिखी गई है गुड्स सोल्ड टू सुरेश 8000। चलिए आप फटाफट से मेरे को रिप्लाई करें, गुड्स सोल्ड टू सुरेश, मान लीजिए यहां हमारे पास है 7000, सॉरी, तो बताइए गुड्स सोल्ड टू सुरेश की क्या जर्नल एंट्री आपने बनाई थी? फटाफट से मेरे को रिप्लाई करो। गुड्स सोल्ड टू सुरेश, ये वाली जो एंट्री थी उसकी आपने क्या जर्नल एंट्री बनाई थी? फटाफट से आप मेरे को बताएं। गुड्स सोल्ड टू सुरेश, मेरे पास रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के कि सर हमने इसकी एंट्री बना दी है सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सब बच्चों का यही रिप्लाई आ रहा है, सर सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बिल्कुल सही एंट्री है। अगर हमने गुड्स सोल्ड किया था सुरेश को, तो सुरेश और सेल्स दो अकाउंट आएंगे। सुरेश पर्सनल अकाउंट है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। सुरेश जो है वो पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, इसलिए डेबिट करेंगे। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है और सेल्स एक तरह से इनकम है, इसलिए सेल्स अकाउंट को हम लोग करने वाले हैं क्रेडिट। तो एंट्री बन गई सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब है। सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब सब लोगों के मैं आपको बिल्कुल सही मान के चल रहा हूं। एक एंट्री मेरे को और बताओ जरा, 24 डेट में हमने बनाया था विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। चलिए अगर आपने ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले थे, फटाफट से मेरे को बताएं इसकी क्या जर्नल एंट्री आपकी बनने वाली है। पर्सनल यूज के लिए अगर हमने पर्सनल यूज के लिए हमने अगर पैसे विड्रॉ किए तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? इसी बीच प्रियंका का मैसेज है, सर किसी पर्सन के नेम के आगे अकाउंट लिखना है तो जर्नल एंट्री में लिखना पड़ेगा क्या? बेटा जर्नल एंट्री में किसी पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट वर्ड लिखना जरूरी नहीं है। मतलब यानी कि अगर आपने सुरेश को सेल किया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सुरेश टू सेल, और अगर आपने पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट वर्ड यूज कर दिया तो गलत नहीं होगा। अगर आपने लिख दिया तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी काम चलेगा, लेकिन रियल और नॉमिनल अकाउंट के साथ अकाउंट वर्ड लिखना जरूरी है।
और इसी दौरान मेरे पास जो मैंने 24 क्वेश्चन पूछा था कि विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो सब बच्चों के रिप्लाई मेरे पास आ गए हैं सर, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया बेटा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मैं आप सब लोगों को बता दूं, ये जो मेरी लाइव क्लास आप लोगों के लिए चलती है, मेरी इस लाइव क्लास में बेटे सबसे पहला मेरा काम ये रहता है ये चेक करने का कि जो आप लोग ये मेरे साथ अकाउंटिंग कर रहे हो तो क्या आपको ये समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, यही चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, अभी मैं बेसिक लेवल पर ये चेक कर रहा हूं कि आप लोगों को कितना क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो मैंने ये बात नोट करी है कि आप सब बच्चों को क्लियर हो रहा है, और आपका जो बैच है मेरे को लग रहा है ये सबसे बढ़िया बैच जो है वो होने वाला है। और मैं आपको एक बात बता दूंगा, उड़ा देंगे सिलेबस में इस बैच में मैं आप लोगों का जो सिलेबस है इतना बढ़िया लेवल पे हम लोग करने वाले हैं, उड़ा देंगे बिल्कुल। 100 में से 100 नंबर लाने की हिम्मत हम लोग रखने वाले हैं, और 100 में से 100 नंबर लाने की तैयारी मैं आपको करवाने वाला हूं। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ एक एक चीज को डिस्कस करते रहेंगे, मैं इतना बढ़िया कंटेंट आप लोगों के साथ बनाकर चलता रहूंगा। एक बात मैं सब लोगों को बता दूं बेटे, जब लॉकडाउन होता है आप अपने घरों में बैठ के पढ़ते हैं, मैं अपने यहाँ स्टूडियो से बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी होती है, और उस टाइम की अवेलेबिलिटी में मैं आप सब बच्चों के लिए एक्स्ट्रा बढ़िया कंटेंट बनाने पर ही अपने लैपटॉप पे काम करता रहता हूँ। तो इतना बढ़िया कंटेंट आपको मैं बना के दूंगा, इतने बढ़िया अदर टेस्ट पेपर मैं आपको बना के दूंगा, रिवीजन टेस्ट पेपर मैं अपने आपको बना के दूंगा, आप लोगों को इतना बढ़िया मजा आ जाने वाला है। जो बच्चे मेरे साथ 12th क्लास से पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं सीए फाउंडेशन से पहले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे साथ 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उन लोगों को पता है कि 12th क्लास में मैं बहुत सारे पेपर बच्चों के कंडक्ट करवाता हूं ताकि 12th बोर्ड एग्जाम में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। सेम पैटर्न मैं सीए फाउंडेशन के बैच में चला दूंगा। अगर आपने मेरे साथ मिलकर टाइमली सिलेबस को कंप्लीट कर दिया, मैं आप लोगों के लिए इतने सारे सीए फाउंडेशन के पेपर बना के आपको दे दूंगा, इतने सारे पेपर हम कंडक्ट करेंगे कि आपको सीए फाउंडेशन के पेपर में, अकाउंट्स के पेपर में इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि मेरा पेपर टफ आएगा क्या। आपको ऐसा लगेगा जो पेपर आप करेंगे सीए फाउंडेशन के एग्जाम पेपर में बैठकर, आपको ये लगेगा ये तो मेरे लिए मजाक है। ऐसा तो मैंने कई बार पहले अटेम्प्ट दिए हुए हैं, और कई बार जो है मैंने अपने क्लासरूम में बैठकर सर के साथ इतने सारे पेपर सोल्व कर दिए कि आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम पेपर बिल्कुल इजी लगने वाला है, आपको कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए फिर एक बार मैं आपको बता दूं, मैं अभी खुशी कह रही है सर आपने 12th क्लास में बहुत बढ़िया लेवल पर प्रैक्टिस करवाया था, खुशी आप मैं आपको बता दूं मैं सीए फाउंडेशन में उससे भी ज्यादा 12th क्लास का पेपर कंपैरेटिवली सीए फाउंडेशन के पेपर के कंपैरिजन में बहुत इजी होता है, बट सीए फाउंडेशन के पेपर में तो मैं इतना बढ़िया से आप लोगों को करवाने वाला हूं, आप दिक्कत ही मत समझिए। तो चलिए फिर मैं आगे की बात करता हूं, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया था, टेंशन नहीं लेने का। आज की क्लास में ये देखिएगा ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट, मैं आपको आज की क्लास में आगे जर्नल एंट्री का पोर्शन कराऊंगा। और मैं आपको ये बता दूं जर्नल एंट्री के पोर्शन में हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाले हैं टॉपिक को, आज और कल मैक्सिमम हम जर्नल एंट्री पैक कर चुके होंगे। एक एक बात मैं आपको रेगुलर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज सब करवा दूंगा। चलिए तो मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको जब क्लास की थी तो मैंने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में क्लास में बता दिया था। ये देखिएगा दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है बेटे कैश डिस्काउंट। मैं आप सब लोगों को बता दूं ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बिजनेस रिलेशन में आपको मिलने वाला है। बिजनेस रिलेशन का मतलब होता है जैसे लाइक मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट देगा सब डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को। तो जहां जहां बिजनेस रिलेशन होगा वहां वहां ट्रेड डिस्काउंट का जो कंसेप्ट है वो आपका अप्लाई होगा। और कैश डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो कैश डिस्काउंट जो है वो दो जगह बनेगा, या तो कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर या कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर। कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर हो सकता है, कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर हो सकता है। और मैं आप सब बच्चों को बता दूं अगर मान लीजिए ट्रेड डिस्काउंट की बात करेंगे तो जो बिजनेस रिलेशन होगा उसमें हम लोग ट्रेड डिस्काउंट की बात करने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज लिस्ट प्राइस के ऊपर लगने वाला है। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज कौन से प्राइस पर लगने वाला है, लिस्ट प्राइस पर लगने वाला है। और ये बात मैंने लिखवाई थी क्लास में कि ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन लिस्ट प्राइस। और आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट मैंने ये भी बताया था कि जब आप ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे नेट अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो नेट अमाउंट बचेगा उसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करने वाले हैं रिकॉर्ड।
एंड देयर आर नो अकाउंटिंग एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से हम लोग कोई अकाउंटिंग एंट्री जो है वो नहीं करने वाले हैं। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसी वैल्यू पर हम लोग एंट्री को रिकॉर्ड करने वाले हैं। यहां अगर मैं बात करूं ट्रेड डिस्काउंट के अलावा कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट में दो चीजें थी, एक था कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स और एक था कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर। एक बात सब बच्चे ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट बेटा प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट रिसीव करने के लिए हम लोग जो है ट्रेड डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की हम लोग बात करेंगे। और मैं आप सब बच्चों को बता दूं, कैश डिस्काउंट सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट जो होगा वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेपरेटली हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। कैश डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, कैश डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। सब बच्चे फटाफट से मेरे को रिप्लाई कर दो, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? फटाफट से मेरे को बताइए, कैश डिस्काउंट को लेकर जो बातें मैंने बताई थी, ट्रेड डिस्काउंट को लेकर जो बातें मैंने बताई थी, क्या आप सब बच्चों को वो चीज सबको क्लियर है क्या? फटाफट से रिप्लाई मेरे पास आते रहने चाहिए। जब तक मेरे पास रिप्लाई नहीं आएंगे ना, मैं बढ़िया से वर्किंग नहीं कर सकता हूं। आप लोगों के रिप्लाई मेरे पास आते रहने चाहिए और उसके जस्ट बाद मैं आप लोगों के साथ आगे कंटिन्यू करूंगा और बहुत ही शानदार तरीके से हर एक पॉइंट मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं। आज की क्लास में मैं बेटे आपके साथ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में मैंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है और उसके जस्ट बाद आप ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसको हमने आज की क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करना है। आप ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टर प्रताप राय एक पर्सन है और उनकी ये बुक्स में जर्नल एंट्री है जो हमें बनानी है। मिस्टर प्रताप राय की बुक्स में हमें ये एंट्री बनानी है। मिस्टर प्रताप राय की बुक्स में सबसे पहली एंट्री हमने बनाई हुई है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चलिए आपके साथ में कुछ सिलेक्टेड एंट्रीज करने वाला हूं। पहले मेरे को ये बताओ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसमें दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे और इसकी जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है? आप सब बच्चे मेरे को बताइए, इसमें दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे और इसकी क्या जर्नल एंट्री बनने वाली है? अगर मिस्टर प्रताप राय ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर, इसकी क्या जर्नल एंट्री जो है बनने वाली है? सब बच्चे मेरे को रिप्लाई करेंगे कि अगर एक पर्सन मिस्टर प्रताप राय अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, मिस्टर प्रताप राय अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा कैश लगाकर, क्या जर्नल एंट्री बनेगी? तो मेरे पास कुछ बच्चों का रिप्लाई आ गया है, सर इसमें दो अकाउंट आएंगे, एक आएगा इसमें कैश अकाउंट और एक इसमें आएगा, क्योंकि ओनर ने पैसे लगाए हैं तो एक आएगा मेरे पास इसमें कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल डेफिनेटली सब बच्चों के रिप्लाई मेरे पास है, एक आएगा कैश और एक आएगा कैपिटल। कैश का नेचर होता है बेटे रियल और कैपिटल का नेचर होता है बेटे पर्सनल। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कैश का नेचर होता है रियल और कैपिटल का नेचर होता है पर्सनल। कैश हमारे लिए आया है इसलिए डेबिट, रूल लगा दिया मैंने, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिल्कुल सही जवाब है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट है, रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग अगर बात करें, कैश रियल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, कैश के ऊपर रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन का और कैपिटल के ऊपर रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर। तो जर्नल एंट्री आपकी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल यही एंट्री आपकी बनने वाली है। चलिए, कैश परचेज, अगर गुड्स आपने परचेज किया कैश में तो आई थिंक इसमें दो अकाउंट आ जाएंगे, एक आएगा परचेज और एक आएगा कैश। परचेज नॉमिनल है, कैश रियल है, इसलिए परचेज एक्सपेंस है डेबिट, कैश गया कैश क्रेडिट। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट 3 एंट्री, थर्ड, 6 और 8, अगर मैं ये 3 एंट्री बनवाता हूं, जल्दी नहीं है आंसर देने की, जल्दी मत करना, पहले समझो। सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, वासुदेव को हमने 10,000 का स्टॉक सेल किया। अभी आप मेरी बात सुनिए, अगर मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 की ये एंट्री करवाता हूं, सोल्ड गुड्स टू वासुदेव रुपी 10,000, हमने वासुदेव को 10,000 का स्टॉक सेल किया। अगर हमने वासुदेव को 10,000 का स्टॉक सेल किया, इसमें दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे? अगर हम लोग देखेंगे सेल करने पर, एक तो आ जाएगा वासुदेव और एक आएगा बेटे सेल। दो अकाउंट आएंगे, एक आएगा वासुदेव और एक आएगा सेल।
वासुदेव जो है वो पर्सनल अकाउंट है और सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स इनकम को रिप्रेजेंट करता है, सेल्स एक तरह का रेवेन्यू है, इसलिए सेल्स को तो कर देंगे हम लोग क्रेडिट, और वासुदेव रिसीवर ऑफ गुड्स है, वासुदेव को हम लोग कर देंगे डेबिट। वासुदेव रिसीवर है, वासुदेव को हम लोग कर देंगे बेटे डेबिट। जर्नल एंट्री आपके पास बन गई, वासुदेव अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं बच्चों के। वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप इसको जब रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री के पूरे फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे, ये बस मैं आपको बता रहा हूं, वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये वाली एंट्री हमने बना दी। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि वासुदेव को हमने सेल किया, एंट्री बन गई वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये वाली एंट्री बन गई अगर हमने वासुदेव को गुड्स सोल्ड की हैं तो। आफ्टर दैट क्या हुआ सुनिए, वासुदेव को सेल करने के बाद रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव, वासुदेव ने हमें 1000 वैल्यू की डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न की हैं, वासुदेव ने हमें 1000 रुपए वैल्यू की गुड्स रिटर्न की हैं। अगर ऐसा होता है गुड्स रिटर्न बाय वासुदेव, गुड्स रिटर्न बाय वासुदेव, वासुदेव को हमने गुड्स रिटर्न किए। एक बच्चे ने गलत जवाब दिया हुआ है, खुशी चौधरी आपका जवाब गलत है। अगर वासुदेव को हम लोग गुड्स रिटर्न करेंगे तो इसमें दो अकाउंट आएंगे बेटे, एक आएगा हमारे पास सेल्स रिटर्न अकाउंट और एक आएगा बेटे वासुदेव। मैं आपको बता दूं, एक आएगा वासुदेव, एक आएगा सेल्स रिटर्न और एक आएगा हमारे पास वासुदेव। सेल्स रिटर्न नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स रिटर्न नॉमिनल अकाउंट है और वासुदेव पर्सनल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वासुदेव ने अब हमें गुड्स रिटर्न की हैं तो वासुदेव हो जाएगा गिवर और गिवर को हम लोग करने वाले हैं क्रेडिट। वासुदेव को हम लोग रिटर्न, वासुदेव अगर हमें रिटर्न करेगा तो वासुदेव को हम गिवर मान करके क्रेडिट करेंगे, और सेल्स रिटर्न, सेल्स की वैल्यू को कैंसिलेशन करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न को डेबिट करने के पीछे लॉजिक होगा, हमें सेल्स को कैंसिल करना है। तो यहां एंट्री हम लोग जो बनाएंगे वो बनाएंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, हम लोग एंट्री बनाने वाले हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव, हम लोग एंट्री बनाने वाले हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव, और ये अमाउंट बन जाएगा 1000। अब सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव। अब बेटे वासुदेव को हमने 10,000 का स्टॉक सेल किया था, वासुदेव ने हमें 1000 का स्टॉक रिटर्न कर दिया। दैट मींस वासुदेव को नेट अमाउंट हमने कितना पेमेंट करना है बेटे, वासुदेव से नेट अमाउंट कितना लेना है बेटे, सॉरी 9000 अब हमें वासुदेव से लेना है। मेरी बात को समझिएगा पूरा, वासुदेव को हमने पहले सेल किया 10,000, वासुदेव से रिटर्न आ गया हमारे पास 9000, इसका मतलब ये हो गया कि 1000 सॉरी, अब वासुदेव से हमें नेट अमाउंट कितना लेना है बेटे 9000। अगली एंट्री इसने हमें बताई, ये देखिएगा, रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव ₹8800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। वासुदेव से हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ 8800 और डिस्काउंट हमने उसको कितना अलाउ किया 200। अभी मैं आपसे बढ़िया बढ़िया बातें पूछने वाला हूं, अब देखते जाना। ये देखिएगा, अगर वासुदेव से कैश रिसीव होता है, कैश रिसीव फ्रॉम वासुदेव ₹8800 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹200। अगर ये लिखा गया हो कि वासुदेव से हमें कैश मिला और वासुदेव को हमने डिस्काउंट अलाउड किया, पहली बात वासुदेव को हमने सेल कितने की करी थी बेटे 10,000 की, वासुदेव से रिटर्न कितना आ गया 1000, वासुदेव से हमें पेमेंट लेना कितना है 9000, वासुदेव ने हमें दिया कितना 8800। तो यहां एक तो आएगा कैश अकाउंट, एक आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कैश आ गया, एक आ गया डिस्काउंट अलाउड और एक आ गया वासुदेव।
तीन अकाउंट आ जाएंगे, एक आएगा कैश, एक आएगा डिस्काउंट अलाउड और एक आएगा बेटे वासुदेव। अब एक बात देखिए, कैश, डिस्काउंट अलाउड और एक आया बेटे वासुदेव। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल, और अमाउंट कितना आया कैश में? 8800। डिस्काउंट अलाउड कितना है बेटे? आपका 200। और डिस्काउंट अलाउड कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। अमाउंट कितना हो गया? 200। वासुदेव कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। वासुदेव हमारे लिए गिवर था, पर्सनल अकाउंट है और 9000। अब आप मेरी बात सुनो, कैश आपका रियल अकाउंट है। मेरे पास सब बच्चों के रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए और मैं इतना खुश हूं आपके जवाब से। आप सब बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के ऊपर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आया है इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगाएंगे, बिल्कुल सही है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल लगाएंगे। और वासुदेव हमारे लिए गिवर है, वासुदेव को हम लोग करने वाले हैं क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही यही होगा, कैश अकाउंट डेबिट। साथ में आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हम लोग कर देने वाले हैं वासुदेव को। कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और वासुदेव को हम लोग कर देने वाले हैं क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू वासुदेव। ये वाली एंट्री जो है वो हम लोग सब लोग बनाने वाले हैं। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है। मैं ना एक बात बताऊं, आप लोगों को जितना काम मैंने करवाना है, मैं एक एक एंट्री आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। जो जो मेरे को कॉमन लगती है, जो मेरे को लगता है कि ये मेरे को बतानी चाहिए, वो सारी एंट्री मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। चलिए आप आ जाओ पहले अप्रैल 10 वाली एंट्री पर और अप्रैल 12 वाली एंट्री पर। बाकी रेंडमली जो आप लोग को मैं जब नहीं करवा रहा हूं आप करते चलना, वो एंट्री है जो कॉमन है, जो बार बार रिपीट हो जाएंगी। आप पहले मेरे को बताओ, 10th एंट्री में इसने लिखा हुआ है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम और 12th एंट्री में लिखा हुआ है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रताप राय। दो अलग अलग बातें हैं, मैं इसको जूम कर रहा हूं बेटा एक बार, ये देखिएगा। 10th अप्रैल वाली एंट्री में इन्होंने लिखा पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, और अगर मैं बात करूं 12th अप्रैल वाली एंट्री में इन्होंने लिखा, 12th अप्रैल वाली एंट्री में इन्होंने लिखा पेड लाइफ इंश्योरेंस फॉर प्रताप राय। अगर ऐसा है, आप मेरी बात को सब बच्चे ध्यान से समझना, एक एंट्री में लिखा हुआ है हमारे पास पेड इंश्योरेंस प्रीमियम और एक एंट्री में लिखा हुआ है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। दो अलग अलग बातें हैं। अगर मैं बोलूं कि पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बेटे इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो जर्नल इंश्योरेंस होगा, बिजनेस के स्टॉक का, बिजनेस के एसेट्स का हम लोग इंश्योरेंस करवाएंगे। और अगर लिखा गया पेड लाइफ इंश्योरेंस तो वो पर्सनल होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, दो चीजें हैं। अगर पॉइंट नंबर 10 की बात करूं, अगर पेपर में आ जाए पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, आप सुनिए, अगर क्वेश्चन में आता है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर क्वेश्चन में आता है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर पेपर में आता है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को पेड करने के लिए दो एंट्री आएंगी, एक इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, और एक आएगा बेटे हमारे पास कैश अकाउंट। एक आएगा हमारे पास कैश अकाउंट, एक आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम और एक हमारे पास आएगा कैश। इंश्योरेंस प्रीमियम को अपन लोग कर देंगे डेबिट, एक्सपेंस है, और कैश अकाउंट को हम लोग कर देने वाले हैं क्रेडिट। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट कर देंगे। एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, डेफिनेटली एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर हम लोग बात करें, यहां हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस की एंट्री भी बन रही है, लिखा गया पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर लिखा गया है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बेटे अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करेंगे तो दो अकाउंट आएंगे, एक आएगा लाइफ इंश्योरेंस
के लिए एक तो आएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक तो हमारे पास आएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस के लिए हमारे पास आएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट, और एक हमारे पास आएगा कैश अकाउंट। एक आएगा ड्रॉइंग्स और एक आएगा बेटे कैश। लाइफ इंश्योरेंस के लिए ड्रॉइंग्स आएगा और एक आएगा बेटे कैश। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। एंट्री क्या बनाएंगे बेटे? एंट्री बनाएंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, एंट्री बनाएंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री हम लोग बनाएंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह से हम लोग जो है एंट्री बनाएंगे। अब सब लोग मेरे को बताइए ये वाली बात क्लियर है क्या? सर इंश्योरेंस के साथ प्रीमियम वर्ड आएगा क्या? देखो डिपेंड हमारे ऊपर ही करता है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बनाए या इंश्योरेंस अकाउंट बनाए, दोनों ही ठीक होंगे। अगर आप इंश्योरेंस अकाउंट बनाएंगे तो भी ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बनाएंगे तो भी ठीक है, इंश्योरेंस बनाएंगे तो भी ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम बनाएंगे तो भी ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा अकाउंट ओपन करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट के नाम से भी ओपन कर सकते हो, इंश्योरेंस के नाम से भी ओपन कर सकते हो, दोनों ही राइट होंगे, दोनों में से कोई गलत नहीं होगा। चलिए इसके अलावा मैं आप सब लोगों को बता दूं, सब लोग मेरी बात को सुनिएगा। आप मेरे को ये बताओ जो 15 डेट वाली एंट्री है, 15 डेट वाली एंट्री है जिसमें लिखा गया पेड कैश टू चंद्रकांत। चंद्रकांत को हमने कैश पेमेंट किया 13,780 और चंद्रकांत से हमें डिस्काउंट, उसको हमें जो है चंद्रकांत से हमें डिस्काउंट मिला है 220 का। आप सब लोग मेरी बात को समझिएगा। हमने चंद्रकांत को कैश में पेमेंट किया 13,780। चंद्रकांत को हमने कैश में पेमेंट किया, पेड कैश टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। चंद्रकांत को हमने पेमेंट किया 13,780 और उसने डिस्काउंट अलाउड हमें जो किया है वो किया है 220। तो चलिए जरा बताइए इसकी क्या एंट्री बनने वाली है। सब बच्चे बताइए इसकी क्या एंट्री जो है वो बनने वाली है। सब लोग एक बार फटाफट से आप मेरे को रिप्लाई करें और मेरे को बताएं चंद्रकांत वाली एंट्री में क्या एंट्री आपकी बनने वाली है, ये हमें आपको बताना। आप मेरे को बताएंगे जरा, सब बच्चे मेरे को बताएंगे चंद्रकांत वाली एंट्री में क्या एंट्री बनेगी। पेड कैश टू चंद्रकांत, अगर हम लोग इसकी एंट्री बनाते हैं तो क्या एंट्री जो है वो बनती है, आप मेरे को बताइए जरा। अब सब बच्चे मेरे को बताइए चंद्रकांत वाली एंट्री में क्या एंट्री बनेगी, सब लोग बताइए। अब सब लोग का जवाब है सर कैश किया तो चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं, बहुत ही शानदार जवाब है ये। मैं ये शुरू में समझ रहा था कि यार मेरे को ना जर्नल एंट्री याद करवानी पड़ेगी, पता नहीं कैसे कैसे बच्चे मेरे को मिले हैं, है ना। लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ तो ये तो भाई साहब इस बैच में इतना जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है और मैं भाई साहब यहाँ से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आप ये बात मान के चलिएगा। इस बैच में इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस होने वाला है कि मतलब एक से एक बच्चे मेरे को इस बैच में मिल गए। मैं चाहता ये था कि मेरे को एक से एक बच्चे मिल जाए, फिर देखो कंपटीशन होगा। बिल्कुल यहाँ सही बात है। चंद्रकांत को अगर हमने पेमेंट किया तो एक तो आएगा चंद्रकांत अकाउंट, एक तो आएगा चंद्रकांत अकाउंट, एक आएगा कैश अकाउंट और एक आएगा बेटे चंद्रकांत को पेमेंट किया तो डिस्काउंट रिसीव्ड। चंद्रकांत को पेमेंट करने पर हमें डिस्काउंट मिला है। चंद्रकांत की हमें पेमेंट करनी थी 13,780 का कैश हमने पेमेंट किया और 220 रुपए अगर हमें डिस्काउंट मिला तो मैं ये मान लूंगा 14,000 हमने चंद्रकांत को टोटल पेमेंट किया। मतलब हम एक एंट्री कर देंगे चंद्रकांत अकाउंट डेबिट, एक एंट्री हम लोग बनाने वाले हैं चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो चंद्रकांत को डेबिट किया 14,000 से, डिस्काउंट रिसीव 220 रुपए और कैश आएगा 13,780। एंट्री बना देंगे चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही जवाब होगा आप लोगों का और मैं कह रहा हूं आप लोगों को सबको मजा आने वाला है। बहुत बढ़िया शानदार तरीके से
हम लोग ये सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सब बच्चे मेरे साथ लाइव बने रहें और मैं अब आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं एक क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन मेरे को सोल्व करवा दिया, मैं मान लूंगा आपको समझ में आ गया। चलिए, सबसे पहली बात, आप लोगों को कई बार तो ये डाउट हो जाता है कि सर कोई भी एंट्री है, हमें कई बार ये पता नहीं चलता कि वो उधार में परचेज या सेल है या कैश में। जैसे कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये 3 एंट्री बैक टू बैक पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको मैं ऐसी एंट्री पूछूंगा, अगर आपने उस एंट्री का जवाब दे दिया तो मैं ये मान लूंगा कि आपको टॉपिक समझ में आ गया, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन पहले मेरे को ये बताओ, बोर्ड गुड्स ₹10,000, ये वाली एंट्री है। सब बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे को ये बताइए, बोर्ड गुड्स ₹10,000, अगर हमने गुड्स परचेज किया 10,000, पहले तो सब बच्चे मेरे को ये बताओ, ये कैश परचेज मानू या क्रेडिट परचेज मानू? कैश परचेज मानू या क्रेडिट परचेज मानू? सब बच्चे पहले मेरे को ये बताओ, ये कैश परचेज होगा या क्रेडिट परचेज होगा? भाई साहब, आप लोगों ने तो जर्नल एंट्री बना के दे दी, दिल खुश हो गया। अगर मैं आपको बता दूं, परचेज करने पर अगर हम लोग एंट्री बनाएंगे, मेरे पास बीच में आर्यन का जवाब गलत आ रहा है। आर्यन, ये क्रेडिट परचेज नहीं होगा क्योंकि सप्लायर का नाम हमें नहीं दिया हुआ, तो ये कैश परचेज मानेंगे, क्रेडिट परचेज नहीं होगा। यहां हमारे पास 2 अकाउंट आएंगे। अगर आप गुड्स परचेज करते हैं और कोई पार्टी कोई सप्लायर का नाम नहीं दिया तो उसको हम कैश परचेज मानेंगे। गुड्स परचेज ₹10,000, तो हम लोग इसको कैश परचेज मानते हैं हमेशा। और हम लोग इसकी जो एंट्री बनाएंगे, मैं एक एक बच्चे का ध्यान रख के चलने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कैश में अगर आप परचेज करेंगे 2 अकाउंट आएंगे। एक आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं बेटे, अगर आपने गुड्स परचेज किया कैश में तो एक आएगा परचेज अकाउंट और एक आने वाला है कैश अकाउंट। एक आएगा परचेज और एक आएगा कैश। एक आएगा परचेज और एक आएगा कैश। परचेज हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंस की तरह होगा, इसलिए परचेज को तो हम लोगों ने कर देना है डेबिट। कैश हमारे लिए रियल अकाउंट है और कैश को मैं करने वाला हूं क्रेडिट। एंट्री बना दूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री बना दूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये वाली एंट्री में बना दूंगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये वाली एंट्री में बना दूंगा। सब बच्चे फटाफट से मेरे को बता दीजिए, इतना सब लोगों को क्लियर है क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाली एंट्री हम लोग बनाने वाले हैं। सब बच्चे मेरे को बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? इसके बाद अगर हम लोग बात करें परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹20,000, हमने राम से गुड्स परचेज किए। अब आप मेरी बात को सुनिए सब बच्चे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से हमने गुड्स को परचेज किया। ये वाली एंट्री जो है, अगर मैं बात करूं, अरे भाई राम टू कैश नहीं आएगा, आप पहले ध्यान से पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अगर राम से हमने गुड्स परचेज किए हैं तो 2 अकाउंट आएंगे, एक आएगा परचेज और एक आएगा परचेज और एक आएगा राम। अगर आप यहां बनाओगे परचेज और राम, 2 अकाउंट आएंगे क्योंकि हमने उधार में यहां लिखा गया है गुड्स परचेज की है राम से और सप्लायर का नाम तो आ गया, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कैश में है या क्रेडिट में है, तो हम इसको क्रेडिट मान करके परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये वाली एंट्री जो है वो हम लोग इसकी बनाने वाले हैं। ये वाली बात बताएं जरा, सब बच्चे क्लियर है क्या? इसके अलावा अगर मैं बात करूं बोर्ड गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹30,000 अगेंस्ट अ करंट डेटेड चेक। बेटे इसने लिखा बोर्ड गुड्स फ्रॉम श्याम। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमने श्याम से बोर्ड गुड्स किए, सुनना मेरी बात, ये देखिएगा, बोर्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, मैं भी आपको पूरी बात बताऊंगा। बोर्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ₹30,000, बोर्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ₹30,000 फॉर करंट डेटेड चेक।
क्या लिखा हुआ है? करंट डेटेड चेक, बोट गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर करंट डेटेड चेक। करंट डेटेड चेक का मतलब आज की डेट का चेक अगर हमने लिखा है, अब मेरी बात को सुनना बिल्कुल ध्यान से, बोट गुड्स फ्रॉम श्याम, अगर ये सिर्फ इतना होता तो मैं इसको उधार मान लेता। पहली बात, एंट्री बनती परचेज और श्याम, दो अकाउंट आते। अगर लिखा गया परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर करंट डेटेड चेक, करंट डेटेड का मतलब आज की डेट का चेक दे करके और हमने श्याम से परचेज किया, तो एक आ जाएगा इसमें परचेज, और क्योंकि हमने श्याम का पेमेंट कर दिया चेक से, तो एक आ जाएगा हमारे पास बैंक। एक आएगा परचेज, एक आएगा बैंक। परचेज हमारे लिए कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और बैंक हमारे लिए कौन सा अकाउंट है बेटे? पर्सनल। सही है। यहां हम लोग लिखेंगे परचेज नॉमिनल है और बैंक हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। अब परचेज नॉमिनल है, परचेज को तो डेबिट, और बैंक गीवर है, बैंक को हम लोग करने वाले हैं क्रेडिट। एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे। मैं फिर बता दूं, अगर लिखा गया होता अकेला बोट गुड्स फ्रॉम श्याम, बोट गुड्स फ्रॉम श्याम अकेला लिखा गया होता तो हम ये मान लेते कि ये उधार था, तो हम लोग इसको उधार की एंट्री मान लेते। अच्छा, इसमें ना एक बात और बताता हूं, अब बताना जरा एंट्री क्या बनेगी। लिख रहा हूं बोट, ऐसे आ जाता अगर पेपर में ऐसे आ जाता, बोट गुड्स फ्रॉम श्याम, अब सुनो, बोट गुड्स फ्रॉम श्याम ₹30,000 फॉर, लिखा गया पोस्ट डेटेड चेक। अगर ये बात मैं ऐसे लिख देता, पोस्ट डेटेड चेक, अगर ये वाली लाइन में ऐसे कर देता, बोट गुड्स फ्रॉम श्याम ₹30,000 फॉर पोस्ट डेटेड चेक। अब बताना जरा एंट्री क्या बनेगी। अगर श्याम से हमने परचेज किया पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू, अगर श्याम से हमने परचेज किया पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू, शाम से अगर हमने परचेज किया पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू, तो एंट्री क्या बनेगी ये मेरे को बतानी है। पोस्ट डेटेड चेक। एक बच्चे का जवाब आ रहा है सर चेक इन हैंड, चेक इन हैंड नहीं होगा। आपको ये बताना है अगर पोस्ट डेटेड चेक होगा तो क्या होगा। चिराग गोयल का मेरे पास रिप्लाई आ रहा है सर परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये वाली एंट्री बननी चाहिए। मैं आप सब बच्चों को बता दूं, सब लोगों को बता दूं, यहां सबसे पहली बात पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नाम देते हैं पीडीसी। मतलब मैं मिस्टर श्याम के पास गया, मैंने श्याम से परचेज किया 30,000 रुपए का स्टॉक, और मैंने पेमेंट के बारे में बोला श्याम को कि सर मेरे पास आपको पेमेंट देने के लिए आज नहीं है, मैं आपकी पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स देने वाला हूं, लेकिन आपको एक काम कर देता हूं, आज मैं एक चेक बना के दे देता हूं जिसके अंदर डेट 2 महीने बाद की होगी। 2 महीने बाद वो चेक आप बैंक में जाकर के कैश करवा सकते हैं। मिस्टर श्याम से मैं आज परचेज करके लाया हूं, चेक मैंने दिया है, लेकिन उस चेक के ऊपर डेट 2 महीने बाद की है, उसे हम लोग नाम देते हैं पोस्ट डेटेड चेक, बाद की डेट। पोस्ट डेटेड मतलब बाद की किसी डेट का चेक। अगर पोस्ट डेटेड चेक होगा तो मैं आप सब लोगों को बता दूं वो उधार परचेज ही माना जाएगा। और अगर आपने श्याम से परचेज किया पोस्ट डेटेड चेक के अगेंस्ट, एक आएगा परचेज और एक आएगा बेटे श्याम, एक आएगा परचेज और एक आएगा श्याम। एंट्री बना देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री बना देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, और ये एंट्री बन जाएगी आपकी 30,000। एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ये वाली एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है बाद की कोई डेट, तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। ये वाली एंट्री जो है वो हम लोग बना करके चलने वाले हैं। सब बच्चे बताइए ये वाली बात क्लियर है क्या। चेक इन हैंड कैसे आएगा, चेक हमने दिया है बेटा, लिया नहीं है, हमने चेक दिया है। और दूसरी बात ये
चेक के ऊपर डेट कब की डाली हमने, 2 महीने बाद की, तो आज तो हमें कोई पेमेंट करना ही नहीं है। अब मैं किसी को चेक बना के दे दूंगा, आप मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर किसी को चेक बना के दे दूंगा आज, जिसके ऊपर डेट 2 महीने बाद की है, तो क्या मैंने उसको आज पेमेंट कर दिया? आज तो वो उधार ही मानेंगे ना, आज तो वो उधार ही मानेंगे ना। आप मेरे को बताओ जरा, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? आज तो उसको उधार ही मानेंगे ना। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹30,000 फॉर पोस्ट डेटेड चेक, तो एक तो आ जाएगा परचेज और एक आएगा बेटे हमारे पास श्याम। एक आएगा परचेज और एक आ जाएगा श्याम, एक आ जाएगा परचेज, एक आ जाएगा श्याम। एंट्री बना देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे। सब बच्चे, सब लोग मेरे को बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? बताइए जी जरा। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे। चेक इन हैंड तो हमें तब मिलेगा ना जब हमें किसी से चेक मिला हो। अगर चेक इन हैंड, अगर हमें किसी से चेक मिला और हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तब हमारे सामने आएगा बेटे चेक इन हैंड अकाउंट। अगर हमने किसी को सेल किया हो और हमें चेक मिला, और एक बात बता दूं, अगर वो करंट डेट का है तभी चेक इन हैंड आएगा, अगर वो करंट डेट का नहीं है तो हम भी उसको उधार ही मानेंगे। मतलब अगर मैं लिख देता सोल्ड गुड्स टू श्याम, चिराग आपने जो जवाब दिया ना वो गलत है। ये देखिए, अगर मैं लिख देता सोल्ड, ये देखिए सोल्ड गुड्स टू राम ₹10,000 फॉर पोस्ट डेटेड चेक, अगर मान लो ये आ गया पोस्ट डेटेड चेक, अगर मान लीजिए ये आ गया, कंफ्यूज नहीं होना किसी बच्चे को। सोल्ड गुड्स टू राम ₹10,000 फॉर पोस्ट डेटेड चेक, अगर हमने राम को सेल किया पोस्ट डेटेड चेक के अगेंस्ट, तो यहां एक तो आ जाएगा राम अकाउंट और एक आ जाएगा बेटे सेल्स अकाउंट, एक आ जाएगा राम और एक आ जाएगा सेल्स। राम कौन सा अकाउंट है? तो राम पर्सनल अकाउंट है, और एक आ जाएगा सेल्स। अभी उसको करंट डेटेड चेक नहीं मानेंगे, जब तक करंट डेटेड चेक नहीं है तब तक सेल अकाउंट, कैश इन हैंड या चेक इन हैंड या कुछ भी नहीं आएगा। ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। अगर करंट डेटेड चेक जब तक नहीं है तब तक उधार ही मानेंगे। राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये वाली एंट्री बनाएंगे। ये वाली बात सब लोगों को ध्यान रखनी है। राम अकाउंट डेबिट टू सेल बनाएंगे, ये वाली बात सबको ध्यान रखनी है। अगर ये आ जाता ना कि राम से चेक मिला और अभी तक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो चेक इन हैंड आता बेटा। सेम डे का चेक मिला और हमने उसको बैंक में अभी तक डिपॉजिट नहीं किया, तो चेक इन हैंड आता। सब बच्चे फटाफट से बताइए, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? अगर पोस्ट डेटेड चेक मिलेगा तो उसको चेक इन हैंड नहीं मानना है। सब बच्चे बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? फटाफट से रिप्लाई करो, बोलिए। अच्छा, इसके बाद आप सुनो जरा सब बच्चे, आप मेरी बात को सुनिए। आपको इसके क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की 4, 5, 6, 7 ये सब एंट्री आज कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 में एक ओपनिंग एंट्री है, और मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5 की जो ये एंट्री नंबर 5 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको बनाना, कल क्लास में मैं चेक करूंगा आपने इसको सही बनाया या गलत बनाया। इसको मैं कल क्लास में चेक करूंगा, सही बनाया या गलत बनाया, हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 6 इसकी ओपनिंग एंट्री है, इसमें कुछ एसेट्स के बैलेंस है,
कुछ लाइबिलिटीज के बैलेंस हैं इनिशियल डे पर। तो आपको मैं बता दूं, अगर हमारे पास ईयर के स्टार्टिंग में अगर ओपनिंग बैलेंस होते हैं तो उन ओपनिंग बैलेंस के बिहाफ पर हम लोग बना सकते हैं ओपनिंग एंट्री। जो ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन होते हैं उन ओपनिंग बैलेंस के बिहाफ पर हम लोग बना सकते हैं ओपनिंग एंट्री। आप मेरी बात को समझिए, ओपनिंग बैलेंस के बिहाफ पर हम लोग बना सकते हैं ओपनिंग एंट्री। कैसे बना सकते हैं सुनो। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसमें कैश अकाउंट डेबिट है 15,000, बैंक अकाउंट डेबिट है 5,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट है 40,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट है 3600, डेटर्स अकाउंट हमारे पास है 24,000, जिसमें कि एक्स जो है हमारा डेटर है 6,000 से, वाई 8,000 से, जेड 10,000 से। और अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूं तो बैंक लोन है, क्रेडिटर है टोटल 12,500 के, जिसमें अजय है 5,000 से और विजय है 7,500 से। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, जितने भी हमारे एसेट्स के बैलेंस होंगे वो सब डेबिट हो जाएंगे और जितने भी हमारे लाइबिलिटीज के बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाएंगे। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट डेबिट है 15,000। ये एंट्री ऐसे बनाऊंगा मैं आप सब लोगों को बता दूं, यहां मैं एंट्री बनाने वाला हूं कैश अकाउंट डेबिट। जो बैलेंस डेबिट है, कैश का बैलेंस डेबिट है 15,000 कैश डेबिट, बैंक बैलेंस डेबिट है 5,000, बैंक बैलेंस डेबिट है 5,000 ये डेबिट। इसके बाद आप ये देखिएगा स्टॉक 40,000, फर्नीचर 3600। स्टॉक डेबिट है 40,000, स्टॉक को डेबिट कर दो। फर्नीचर डेबिट है 3600, फर्नीचर अकाउंट डेबिट है 3600 ये डेबिट। फर्नीचर के बाद हमारे पास फर्दर डेटर्स अकाउंट है 24,000, जिसमें एक्स हमारा डेटर है 6,000 से, वाई हमारा डेटर है 8,000 से और जेड हमारा डेटर है 10,000 से। एक्स, वाई और जेड डेटर हैं। एक्स डेटर है 6,000, वाई डेटर है 8,000 और जेड हमारा डेटर है 10,000 से। क्रेडिट हम लोग करने वाले हैं, ये देखिएगा क्रेडिट हम लोग करने वाले हैं बैंक लोन जो कि है 10,000 और क्रेडिट करने वाले हैं अजय और विजय को। बैंक लोन हमारा था 10,000, वो क्रेडिट हो जाएगा। बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000। अब सब बच्चे समझिएगा, बैंक लोन 10,000 से क्रेडिट और दो हमारे क्रेडिटर हैं अजय और विजय, तो ये आ जाएगा टू अजय अकाउंट 5,000 और एक आ जाएगा टू विजय अकाउंट 7,500। और इन सब बातों के बाद जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के लिए हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। उस डिफरेंस के लिए हम लोग लिखने वाले हैं यहां कैपिटल अकाउंट। मतलब जितना आपका एसेट्स का टोटल है वो कर लो, जितना आपका लाइबिलिटीज का टोटल है वो कर लो। एसेट्स के टोटल में से लाइबिलिटीज का टोटल माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हमें इसकी जर्नल एंट्री जो है वो बनानी है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, इतना काम करने के बाद बाकी जो एंट्रीज हैं इसके फर्दर पूरे क्वेश्चन में जो एंट्रीज हैं ये सब आपको बनाकर लानी है। और एक क्वेश्चन नंबर 7, ये काम, इतना काम आपको आज करना है और इससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो कल मैं क्लास में आते डिस्कस करूंगा। बेटा लाइबिलिटीज ज्यादा हो, एसेट कम है तो गुडविल का बैलेंस आता है जनरली। अगर लाइबिलिटीज ज्यादा हो और एसेट्स कम हो तो यहां गुडविल आएगा, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आपको ऑलरेडी कैपिटल का बैलेंस गिवन होगा, तब यहां गुडविल अकाउंट आ सकता है। तब यहां गुडविल अकाउंट, डेबिट में गुडविल अकाउंट आ सकता है, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब कैपिटल का बैलेंस भी आपको गिवन होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जो टॉपिक करवा दिया
मैं आप सब लोगों को बता दूं, इतना टॉपिक आप करके आए, अप टू क्वेश्चन नंबर 7 आप करके आए। इसके जो डाउट्स हैं वो कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा और आगे फर्दर फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें। आज के लिए इतना करते हैं, कल सारे डाउट आप सारे क्वेश्चन करके आइएगा, कल सारे डाउट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय। मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ।